यशवा हमशियाक के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शब्द शलोम। प्रिय अजीजों, मेरे यहोवा अब्बा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा अब्बा का, उसके बड़े फजल, उसकी बड़ी दया के लिए, जिसके वसीले से प्रिय अजीजों हम यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से सीख रहे हैं। तो मेरा यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल के जो खोई हुई भेड़े हैं वो सब यीशु मसीह के नाम से बचाए जाएं और यहोवा का राज्य पूरे भारत में, पूरे इजराइल में आने पाए, यशवा के नाम से आमीन। प्रिय अजीजों, आप जरूर इन प्रार्थना के विषयों को अपनी प्रार्थना में याद रखें। मेरा यहोवा अब्बा आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, तो आज एक बार फिर से हम यहोवा की हजूरी में हैं उसके पवित्र कलाम को सीखने के लिए और एक नए विषय के साथ। प्रिय अजीजों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की समय के अनुसार बिल्कुल ऐसा ही आज संसार के अंदर हो रहा है। प्रिय अजीजों, तो आज का जो हमारा विषय है वो है आपका सच्चा मित्र कौन है। बहुत सारे लोग आज बहुत सारे मित्रों को बनाए हुए बैठे हैं और हो सकता है कि आपके भी बहुत सारे मित्र हो। प्रिय अजीजों, लेकिन आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछने की जरूरत है। आपको अपने आप से एक सवाल करने की जरूरत है कि आपने अपना सच्चा मित्र किसको बना रखा है। प्रिय अजीजों, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपका सच्चा मित्र सही है तो फिर तो आपके लिए बहुत ही आनंदमय है, लेकिन अगर आपका सच्चा जो मित्र है वो गलत है तो आपका जो अंत है वो दुखों से भरा हुआ है। प्रिय अजीजों, इसीलिए आज के वचन से, आज के कलाम से हमें बहुत सारी भेद की बातों को सीखने की जरूरत है कि आज इंसान ने किन किन चीजों को अपना दोस्त यार बना रखा है और जहां फंसकर वो आज नाश के कगार के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इसलिए प्रिय अजीजों, इस पूरे कलाम को, मैसेज को बड़े ध्यान से सुने। मेरे यहोवा अब्बा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। तो आज आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है कि आपका सच्चा मित्र कौन है। पर याद रखें, बहुत ही आसान है, आप तुरंत इसको कह देंगे कि मेरा सच्चा मित्र जो है वो यीशु मसीह है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको सच में आज अपने दिल से ये क्वेश्चन पूछना है, क्या सच में यीशु मसीह ही मेरा सच्चा मित्र है? क्या सच में मैंने यीशु मसीह को ही अपनी हर जरूरत के लिए, अपनी हर खुशी में, अपने हर गम में, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं यीशु मसीह को ही दिल से याद करता हूं? या जैसे ही मुझे जरूरत पड़ती है मैं किसी और चीज को याद करता हूं? मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूं। जब आप बहुत ही पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं, तो तुरंत आपके जुबान पर आ जाती है मां और तुरंत आपको याद आ जाती है आपकी मां की। लेकिन प्रिय अजीजों, क्यों मां की याद आती है? क्योंकि आपका अटैचमेंट बहुत ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि आपका अटैचमेंट वहां ज्यादा है और यीशु मसीह से कम है, इसलिए आपको अपनी मां की याद आती है, या अपने जो करीब आपका रिश्तेदार है या दोस्त है या जो भी आपके करीब है, आप तुरंत आपका दिमाग वहां चला जाता है कि वो मेरी सहायता करेगा, मेरा हेल्प करेगा। सच में जो आपके दिमाग में पहले आ जाता है प्रिय अजीजों, आपका ध्यान अभी वहीं पर है। याद रखिए, आज के कलाम को सुनने के बाद आपको आज अपना डिसीजन, आज अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आना है प्रिय अजीजों, ताकि आप यहोवा की आशीषों को, बरकतों को अपने जीवन में हासिल कर सके। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, याकूब 4:4, तो बाइबल हमें दो प्रकार के मित्रों के विषय में आगाह करती है। यहाँ लिखा है, भविष्यवाणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से वैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वे अपने आप को परमेश्वर का वैरी बनाता है। यहाँ हमें एक ऐसा मित्र मिलता है जो कि संसार है प्रिय अजीजों, और संसार के अंदर भी जब हम संसार के अंदर जाएंगे तो दो प्रकार के मित्र आपको संसार के अंदर मिलेंगे प्रिय अजीजों। बाइबल हमें बताती है कि जो संसार का मित्र है, जो संसार का मित्र है वो परमेश्वर का बैरी है, वो यहोवा का बैरी है प्रिय अजीजों। पर आए हम देखें कि संसार के अंदर वो दो मित्र हैं कौन। मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार के अंदर आज इंसानों का सबसे बड़ा जो मित्र है वो है पैसा, वो है धन संपत्ति। और इंसान को पता है, यदि मेरे पास धन संपत्ति है तो सब कुछ मेरे पास है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, पैसे से मैं
सब कुछ कर सकता हूं, मित्र खरीद सकता हूं, दोस्त खरीद सकता हूं, रिश्तेदार खरीद सकता हूं, सब कुछ मैं कर सकता हूं। और आज के संसार में और मसीहों में भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि इंसानों का ध्यान जो है वो पैसों के ऊपर है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पैसा है तो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाइबल इस मित्र के ऊपर श्राप देती है, पैसे के ऊपर श्राप देती है। प्रिय अजीजों, याद रखिए, यदि सच में आपका भी ध्यान पैसे के ऊपर चला जाता है कि मेरे ऊपर ये परेशानी आई है, मेरे पास तो बैंक बैलेंस है और मैं तुरंत अपनी परेशानी का समाधान अपने बैंक बैलेंस से कर सकता हूं। प्रिय अजीजों, पैसा होना बुरी बात नहीं है, पर पैसे को अपना मित्र बना लेना ये बुरी बात है। पैसे के साथ यारी दिल लगा लेना ये बहुत बुरी बात है। ये आपको परमेश्वर का वैरी बना देती है। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, याकूब 5 अध्याय 1 और 2 वचन, जो लोग सच में पैसों के साथ यारी करे बैठे हैं, आज पैसा उनके काम नहीं आ रहा। लिखा है, धनवानों सुन तो लो, तुम अपने आने वाले कलेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो, क्योंकि तुम्हारा जो धन है वो बिगड़ गया है। और प्रिय अजीजों, हमने सबने देखा कि एक समय था जब नोटबंदी आई, जब पैसों के ऊपर बुरा वक्त आ गया, क्योंकि लोग बुरे समय के लिए पैसों को जोड़ कर रखते हैं, धन को इकट्ठा करते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, एक समय आया था भारत के अंदर जब पैसे का ही बुरा वक्त आ गया था, और जिन्होंने बुरे समय के लिए पैसों को जोड़ रखा था, पैसा उनके काम नहीं आया, धन उनको बचा नहीं सका, पर धन नाश हो गया, धन बिगड़ गया। और वहां पर यहोवा का श्राप, यहोवा का दंड धन के ऊपर आया। जो लोग धन के साथ जुड़े थे, धन ने उनको धोखा दे दिया। प्रेसीसो, याद रखें, आज फिर से जैसे जैसे समय बीता, लोगों का ध्यान फिर धन के ऊपर जा चुका है, और फिर उन्होंने पैसों के साथ यारी मित्रता कर ली है। और सच में यहोवा का क्रोध धन के ऊपर है, पैसे के ऊपर है। याद रखें, यहोवा हमारी जरूरतों के लिए मुहैया करता है, लेकिन वो घृणा करता है जब हम उन चीजों के साथ जुड़ जाते हैं, हम उन चीजों के साथ मित्रता कर लेते हैं, उन चीजों के साथ दोस्ती कर लेते हैं। ये यहोवा की नजरों में घृणित है। हमें हर मुसीबत में, हर समय अपने अदोनी यहोवा मसीह को याद करना है। प्रिय अजीजों, वही हमारे लिए सब कुछ मुहैया करने वाला यहोवा यरे है। प्रिय अजीजों, तो आज संसार के अंदर लोगों का सबसे बड़ा जो मित्र है वो धन है, और दूसरा जो मित्र है प्रिय अजीजों वो संसार के लोग हैं, उनके दोस्त यार, उसके मित्र, संसार के लोग उनके मित्र हैं। और वो कहते हैं कि जब हमारा बुरा वक्त आएगा, जब हम पर मुसीबत आएगी, तो हमारे दोस्त यार काम आएंगे, हमारे लोग काम आएंगे। और सच में जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 वचन में लिखा, श्रापित है वो इंसान जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। और ठीक इस समय मनुष्यों के ऊपर भी यहोवा का क्रोध भड़का हुआ है। एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करने के लिए इस वक्त प्रिय अजीजों नहीं कर पा रहा, मजबूर हो चुका है। वो एक इंसान दूसरे इंसान से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि इंसानों के ऊपर मरी आ चुकी है, एक ऐसा बीमारी आ चुकी है जो इंसान को छूने से फैल रहा है, और जिसके कारण से आज क्या हो रहा है प्रिय अजीजों, कोई किसी के पास नहीं जाना चाहता, किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहता, किसी को गले नहीं लगाना चाहता। एक दूसरे से जो दोस्ती थी, यारी थी, खत्म हो चुकी है। यहां तक कि खून के रिश्ते भी इस समय फीके पड़ चुके हैं प्रिय अजीजों। और ये क्यों हो रहा? क्योंकि इंसान ने संसार के अंदर धन से और मित्रों से, दोस्तों से, मनुष्यों से ज्यादा ही दिल लगा लिया, और परमेश्वर से, वो यहोवा से वो दूर हो गए। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल में पढ़ते हैं रूत की किताब को, यहां पर हमें 2 स्त्रियां मिलती है, एक का नाम ओरपा है और एक का नाम रूत है। प्रिय अजीजों, दोनों के पति मर चुके हैं, और सास ने बोला है, नौमी ने, कि दोनों अपने घर में लौट जाओ। तो ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, और उसने फिर से संसार की मित्रता, मोआब के अंदर जाकर संसारिक मित्र बना लिए और अपना उसने जीवन शुरू किया। पर रूत ने बोला कि मुझे तो यहोवा के साथ दोस्ती करनी है। उसने संसार को त्याग दिया, उसने अपने लोगों को त्याग दिया, अपने परिवार को त्याग दिया। और रूत नौमी से बोली कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा
ने की आज्ञा मत दे, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं जाऊंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा एलोहिम यहोवा मेरा एलोहिम यहोवा होगा। क्योंकि रूत ने ये ठाना कि इज़राइल का जो यहोवा है वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा दोस्त है। लेकिन ओरपा ने संसार को अपना मित्र बनाया। अगर आप उसके रूट्स में जाएंगे, ओरपा के वंश से गोलियत पैदा हुआ प्रिय अजीजों, और रूत के वंश से दाऊद पैदा हुआ। दाऊद ने जाकर गोलियत के ऊपर फतेह हासिल कर ली। प्रिय अजीजों, जब आप संसार के अंदर मित्रता रखेंगे, संसार में जाएंगे, सच में आप परेशानियों में, समस्याओं में फंसते जाएंगे और इस कदर हो जाएंगे जब एक समय आएगा आप नाश के कगार के ऊपर होंगे। सच में आज दो जो मित्र हैं संसार के लोगों को, एक धन और दूसरा संसार के लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, उनका ध्यान उन लोगों के ऊपर ज्यादा है और यहोवा के ऊपर कम है, उनसे वो दूर है प्रिय अजीजों। इस कारण से आज आप देख सकते हैं एक बड़ी विपत्ति इंसानों के ऊपर आ चुकी है, और इस विपत्ति में वही लोग स्थिर हैं जिनका भरोसा यहोवा के ऊपर है। जो संसार के साथ जुड़े हुए हैं, उनके जी में जी नहीं है, वो घबराए हुए, वो डरे हुए हैं और कोई किसी के पास नहीं जाना चाहता। और आजकल न्यूज में हम देख रहे हैं बहुत सारी वीडियोस ऐसी वायरल हो रही है, जिसके पास ये बीमारी है उसको कोई छूना नहीं चाहता, कोई उसके पास नहीं जा रहा, यहां तक कि घर के, यहाँ के माँ बाप भी उसके पास नहीं जाना चाहते। क्या हुआ? यहोवा ने दिखा दिया इंसान का सच्चा यदि दोस्त है कोई, तो वो यहोवा ही है, वो यीशु मसीह ही है। उसके लोग, उसके साथ रहने वाले भी उसको छोड़ जाएंगे। और आए दिन न्यूज में आता है कि जब इंसान इस बीमारी का शिकार होता है, उसको छोड़ दिया जाता है, और जब मर जाता है तो कोई उसका फ्यूनल करने के लिए भी नहीं आता, उसको कंधा देने के लिए भी नहीं आता, वो लवारिस हो जाता है। प्रिय अजीजों, आज विपत्ति इंसानों के ऊपर है। एक समय था जब विपत्ति धन के ऊपर थी, ये यहोवा का क्रोध संसार के ऊपर है, और ये हमें चिता रहा है कि हम अपनी मित्रता धन के साथ और संसार के साथ तोड़कर अपनी मित्रता यीशु मसीह के साथ कर लें, ताकि सच में यीशु मसीह वो अदनोई है, वो यहोवा है जो मौत के पार भी हमारे साथ चलेगा प्रिय अजीजों, और वो हमें हमारे सारे गुनाहों से, अपराधों से बचाकर, अपने लहू के द्वारा धोकर शुद्ध करके पिता के सामने, यहोवा के सामने धर्मी और पवित्र ठहराएगा प्रिय अजीजों। याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरे मित्र हो। उसने कहा मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी कहां जाता है, पर यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे मित्र हो। याद रखें, यदि सच में आपका सच्चा मित्र यीशु मसीह है, आपने यीशु मसीह के साथ मित्रता की है, दोस्ती की है प्रिय अजीजों, तो ये मित्र आपको हर समय, हर परिस्थिति में संभाल लेगा। इस मित्र को पता है कि आपकी क्या जरूरतें हैं। आप जब आंधियों में से जाएंगे, यीशु मसीह आपके साथ होगा। जब आप तूफानों में से जाएंगे, यीशु मसीह आपके साथ होगा। जब आप आग में रहेंगे, यीशु मसीह आपके साथ होगा। समुद्र में, नदी में जाएंगे, यीशु मसीह आपके साथ होगा। क्योंकि ये मित्र कभी भी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं त्यागता। पैसा छोड़ जाता है और नाश हो जाता है, संसार के लोग खत्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह आज, कल और युगानुयुग एक समान है प्रिय अजीजों। याद रखें, आप जब धन के पीछे भागेंगे और संसारिक मित्रों के पीछे भागेंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन आप जब अपने सच्चे मित्र यीशु मसीह के साथ, यशवा है मसीह के साथ चलेंगे, तो आपको सब कुछ हासिल होगा प्रिय अजीजों। आप यहोवा के राज्य में तारों की मानद चमकेंगे प्रिय अजीजों। इसीलिए आज अपने आप से सवाल करें, क्या सच में यशवा है मसीह ही आपका सच्चा मित्र है? क्या संसार और संसार के लोग और धन को आपने मित्र बना रखा है? सिर्फ मुंह से कह देना काफी नहीं है प्रिय अजीजों, दिल से आपको पूछना है, दिल के अंदर आपके कौन रहता है? यशवा है मसीह या धन और संसार के लोग? क्योंकि संसार से मित्रता, यहोवा से बैर है प्रिय अजीजों। बाइबल उदाहरण देती है मूसा के विषय में। मूसा वो था जिसने संसार के धन को तुच्छ जाना। वो मिस्र का राजा बनने वाला था और सारी मिस्र की हुकूमत मूसा के हाथों में आने वाली थी, लेकिन उसने उस धन को तुच्छ जाना और उस धन के साथ यारी दोस्ती तोड़कर वो यहोवा के लोगों के साथ दुख उठाता था,
यहोवा के लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगा, और वो सच में यहोवा उसके साथ जैसे कोई भाई से बात करता है, मित्र से बात करता है, यहोवा उससे ऐसे बात करता था और यहोवा उसके आगे आगे चलता था। और आज वो यहोवा के राज्य में आनंदित मगन है। आज लोगों को कोई कंधा देने के लिए नहीं आ रहा, लेकिन मूसा को का फ्यूनल करने वाला खुद यहोवा था। यहोवा ने अपने दूत के द्वारा उसको मिट्टी दी। प्रिय अजीजों, कितना अद्भुत मूसा का शुरुआत और उसका अंत था। क्योंकि उसका मित्र, उसकी आंखें यहोवा के ऊपर लगी हुई थी। प्रिय अजीजों, जब आप बाइबल के अंदर देखते, अब्राहम सब कुछ उसके पास था, पिता की धन दौलत संपत्ति और बहुत अच्छा बिजनेस उसके पास था, उसका इतिहास बताता है। लेकिन जब यहोवा ने अब्राहम से बात की कि अब्राहम, अपने घर परिवार, अपने घर के लोगों को, जो कुछ तेरा, उसको छोड़कर जो जगह मैं तुझे दिखाता हूं उसमें तू निकला, उसमें तू चला। क्योंकि अब्राहम ने यहोवा के वचन के ऊपर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लिए धर्म गिन लिया। और वचन कहता है वो उसका यहोवा का मित्र कहलाया, वो यीशु मसीह का मित्र कहलाया। प्रिय अजीजों, और आज अब्राहम के द्वारा सारा वर्ल्ड, सारा संसार जो यीशु मसीह के ऊपर, यशवा है मसीह के ऊपर भरोसा करता है, वो आशीष पा रहा है। क्योंकि अब्राहम ने संसार के साथ मित्रता नहीं रखी। जो उसके पिता की धन संपत्ति थी, जो जमीन जायदाद थी, उसके ऊपर उसने भरोसा नहीं रखा, उसके साथ उसने मित्रता नहीं रखी, पर उसने यहोवा को अपना मित्र बनाया है। उसने यहोवा के साथ दोस्ती की है। और सच में यहोवा ने अब्राहम को इतना अमीर कर दिया। सब कुछ उसके पीछे था। प्रिय अजीजों, वो यहोवा के पीछे था। आज आप जितना धन के पीछे भागेंगे, धन आपसे दूर चला जाएगा। जितने आप अपने यार दोस्तों मित्रों के पीछे भागेंगे, वो भी आपसे दूर चले जाएंगे। और ये समय बहुत ही अच्छा उदाहरण है, और ये आपके पास लाइव एग्जाम्पल है जो आज के वक्त में हो रहा है। प्रिय अजीजों, और ये हर एक इंसान के लिए ठोकर है कि वो आज भी अपनी आंखों को खोलकर यहोवा के पास, यशवा है मसीह के पास लौट आए। वो अपने ध्यान को संसार के धन और मित्रों से हटाकर यहोवा की ओर फिरे, यशवा है मसीह की ओर फिरे, जो आपका सच्चा मित्र है, जो आपका सच्चा दोस्त है, और आपको हर परिस्थिति में, हर हालात में आपको संभालता है, आपको बचाता है। प्रिय अजीजों, आप मूसा की नाई सच में यीशु मसीह के साथ, यशवा है मसीह के साथ दुख उठाए। अब्राहम की नाई यहोवा के साथ दुख उठाए। सच में उसके साथ दुख उठाना भी बहुत महिमा का कारण है, बहुत आनंद से भरा हुआ है। लेकिन संसार का आनंद भी बहुत ही दुखद है और बहुत ही पीड़ा से भरा हुआ है। प्रिय अजीजों, जिसका इंसान को बाद में पता चलता है। इसलिए प्रिय अजीजों, आज का कलाम आपके लिए एक आईना है। आज इस आईने में अपने आप को देखें, आपका सच्चा मित्र कौन है। यहोवा का कलाम, यशवा है मसीह, या संसार और संसार का धन, संसार के लोग। जब आप दुख में आते हैं, जब आप पीड़ा में आते हैं, आपको कौन याद आता है? आपके घर के लोग, आपका धन, आपका पैसा, या आपको यहोवा की याद आती है, या आपको यशवा है मसीह की याद आती है? कौन, किसको आप याद करते हैं? प्रिय अजीजों, गौर करें अपने जीवन के ऊपर और आज से अपनी आंखें यशवा की ओर लगाएं। आज से यशवा है मसीह को अपना सच्चा मित्र बना लीजिए। वो आपके साथ रहेगा, वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, कभी वो छोड़ेगा नहीं। वो कमजोर नहीं है, पर वो सर्वशक्तिमान है और वो हमेशा के लिए जीवित है। प्रिय अजीजों, उसने कहा, देखो मैं युगों के अंत तक सर्वदा तुम्हारे साथ हूं। हाँ प्रिय अजीजों, इस सच्चे मित्र के साथ रहें और सच्चे मित्र के साथ अपना दिल लगाएं। संसार से मित्रता तोड़ दीजिए, धन के साथ मित्रता छोड़ दीजिए, यहोवा पे दिल लगाएं। कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन यदि यीशु मसीह आपका मित्र बना रहा, आप यशवा है मसीह के मित्र बने रहे, तो सच में यशवा है मसीह आपको मौत के पार ले जाएगा और आप जयवंत होकर जीवन का मुकुट पाएंगे जो कभी मुरझाने का नहीं है। हाँ प्रिय अजीजों, जब आप यूहन्ना 15 अध्याय 13 से 15 वचन पढ़ते, लिखा यीशु मसीह ने कहा,
अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि जो बातें मैंने अपने पिता से सुनी है वो सब तुम्हें बता दी है। और उसने बताया है कि जब तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, जो मैंने तुमसे कहा है वो करोगे, तब तुम मेरे मित्र कहलाओगे। याद रखिए, यीशु मसीह के मित्र वही हैं, यीशु मसीह के दोस्त वही हैं जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, जिनके लिए अपनी भावनाओं को त्याग कर, अपने सुख विलास को त्याग कर, जिनसे उनको लाभ मिल रहा है, शरीर को लाभ मिल रहा है, उनको त्याग कर वो वचन की पालना करते हैं, यहोवा की आज्ञाओं की पालना करते हैं। जब आप 13 और 14 वचन को पढ़ते, वहां लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरे वचनों का पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, तभी तुम मेरे मित्र ठहरोगे। तो ये यीशु बहुत सुनहरा अवसर है इस समय, जब हर कोई ठोकर खा रहा है और इंसान के जी में जी ना रहा और वो घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है। आप अपनी आंखें संसार और संसार के धन से हटाकर यीशु मसीह के साथ दोस्ती कर लीजिए। आपका सच्चा मित्र यशवा है मशियाक ही है, जो आपको बचाने की सामर्थ रखता है और आपको हर विपत्ति से बचाकर आपका उद्धार करेगा और आपको अपने राज्य में महिमा सहित ले जाएगा। प्रिय यीशु, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत सारी आशीषों से, बरकतों से भरा हुआ है। प्रिय यीशु, तो एक बार फिर से मैं उसी सवाल के ऊपर आपको लाकर छोड़ना चाहता हूं कि आप अपने आप से पूछें कि अब तक आपका मित्र कौन था। यदि सच में धन आपका मित्र था, संसार के लोग आपके मित्र थे, जिनके विषय में आप आस लगाए हुए कि ये लोग मेरी केयर करेंगे, ये लोग उस दुख के घड़ी में मुझे संभालेंगे, ये लोग मेरे साथ होंगे और मुझे संभाल लेंगे, अगर आपने यही आशा लगा रखी है तो सच में आपके विषय में बाइबल कहती है आप बहुत ही ज्यादा अभागे हैं। बाइबल कहती है कि श्रापित हुआ इंसान जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है। इसलिए प्रिय यीशु, आप लोगों से आस ना रखें, पर आप अपनी आशा यहोवा से लगाएं कि जब आपका वो समय आएगा, उस समय यहोवा आपको संभाल लेगा। यशवा है मशियाक आपको संभाल लेगा। हाँ, वो ऐसे लोगों को आपके लिए खड़ा कर देगा, ऐसे इंतजाम आपके लिए कर देगा जिसमें आपके लिए सब कुछ मुहैया हो जाएगा। लेकिन सच में अगर आपने अपनी आंखें लोगों के ऊपर लगा रखी, याद रखें वो आपको धोखा दे देंगे, वो आपके साथ नहीं खड़े हो पाएंगे, क्योंकि हालात परिस्थितियां ऐसी आ जाएंगी जब वो आपके साथ खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए प्रिय यीशु, इंसान की शक्ति लिमिटेड है और वो हर समय आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन यहोवा एलोहिम यशवा है मशियाक हर समय हर पल वो आपके साथ है, वो आपको संभालने के लिए है। आए इस मित्र के साथ समय बिताएं, इस मित्र के साथ अपना ज्यादा समय बिताएं, दोस्ती करें, बात करें, बाइबल को पढ़े, प्रार्थना में अपना ध्यान लगाएं और इस मित्र को खुश करने में आप अपना दिन बिताएं। प्रिय यीशु, आपको बहुत फायदा होगा, बहुत लाभ होगा। मेरा यहोवा बाबा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आप यहोवा के राज्य में और भी फल लेकर आए। यहोवा आप सबके साथ हो। आप सबको शबा शलोम, आमीन। यशवा मशियाक के महान और सामर्थी नाम में मेरा आप सबको शबा शलोम। प्रिय यीशु, मेरे यहोवा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे और मैं धन्यवाद देता हूँ अपने यहोवा